आइए बात करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र नौगांवा अलवर के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर MP यादव से, जो हमें बता रहे हैं कि फसलों में रखरखाव कैसे किया जाए, कौन से रसायनों का छिड़काव कब और कैसे किया जाए। किसान क्या है, इस क्षेत्र में परंपरागत खेती करते थे। परंपरागत खेती करने से ज्यादा मुनाफा नहीं होता किसान को। आप समझते हो पानी नीचे जा रहा है, कीमतें खाद है, बीज है, इनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। तो जब बाद में देखते हैं तो किसान को ज्यादा लाभ नहीं होता है। हम किसानों को सुझाव देते हैं कि इसमें संकर सब्जियों की खेती करें, फलदार पौधे लगाएं। इसके अलावा जो है ना, मुर्रा नस्ल की भैंसों का पालन करें, गोबर गैस प्लांट लगाएं। तीसरा क्या है, फव्वारा ड्रिप सिंचाई के अलावा रेन गनों का इस्तेमाल करें। हरे चारे में बरसिम की जगह जो है आप कासनी की जगह बरसिम का उपयोग करें। और संकर जब सब्जियां लगाते हैं उसमें मैं समझता हूं हमारे क्षेत्र के किसान जो हैं 50 से 60 हजार रुपए प्रति बीघा कमा रहे संकर सब्जियों से और अच्छे एक जीवन यापन करें। इसी प्रकार फलदार पौधे हमने बहुत लगवाए इस क्षेत्र के अंदर। आंवला बहुत लगवाया है, बेर लगवाया है, बील पत्थर लगवाया है। इससे 50 से 60 हजार रुपए प्रति बीघा काश्तकार कमा रहे हैं। किसानों को हम कहते हैं परंपरागत खेती है, इसको छोड़ के संकर सब्जियों का इस्तेमाल करें, इनकी बुआई करें। और इसके अलावा जो है फलदार पौधे, आंवला है, बेर, ऐसे इस क्षेत्र के अंदर काफी अच्छा चल रहा है। इस पानी में, इस जलवायु के अंदर काफी अच्छा चल रहा है। इसके अलावा पानी के लिए जो है परंपरागत सिस्टम को छोड़ के आप रेन गन है, लेटेस्ट सिस्टम अपना आया है, ड्रिप है, बूंद बूंद सिंचाई है, खरीफ प्याज की खेती करें। इनसे किसान को ज्यादा लाभ मिलता है। पशु पालते हैं तो पशु के लिए जो है मुर्रा नस्ल की नस्लें हैं, इनके जो है ना भैंसे लेके आए, हरे चारे के लिए जो है ना कासनी की जगह बरसिम का इस्तेमाल करें और मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल करें। इससे क्या दूध उत्पादन बढ़ेगा और काश्तकार की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। गेहूं के लिए अपन करते हैं तो इसमें हम ये कहते हैं कि भाई जो है ये आप यूरिया है, DAP है, पोटास है, इनका इस्तेमाल करें। सबसे इसमें जो है हमने देखा थायो यूरिया और जिंक का, ये नया आया है। थायो यूरिया एक अपना ग्रोथ हार्मोन है, इसका जो छिड़काव करते हैं। और जिंक सल्फेट का, थाई यूरिया 7.5 ग्राम एक टंकी के अंदर, 15 लीटर टंकी उसमें 7.5 ग्राम थाई यूरिया मिलाएं और इसके अंदर इसका छिड़काव करने से पैदावार में 10 से 15% की वृद्धि होती है। दूसरा, जो पानी की खेच आती है उसको भी सहन कर लेता है और पाड़े से भी बचाव करता है और पैदावार लगभग 15 से 20% तक का इजाफा होता है। इसका जो है परनी छिड़काव किया जाता है, बहुत अच्छे परिणाम आए इसका। इसी प्रकार जिंक सल्फेट का छिड़काव करें गेहूं के अंदर तो उससे भी काश्तकार की जो है पैदावार बढ़ती है और उसकी जो है ना मुनाफा ज्यादा मिलता है। आंवला जो है, मैं आपको बताऊं, ये आंवला पीछे 8-10 साल से अलवर जिले के अंदर काफी जो है ना प्रचलित हुआ है। इसके अंदर जो है बरसात के टाइम में जून जुलाई में 3 फुट गहरा 3 फुट चौड़ा गड्ढा खोदें। गड्ढा खोदने के बाद 15-20 दिन तक इसको खाली रहने दें, तेज धूप में इसमें तपने दें, जिससे हानिकारक जो आपके दीमक है और जो गिंडार वगैरह वो उससे नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद इसमें 15 से 20 किलो गोबर की खाद और दीमक के लिए जो क्लोरोपायरिफोस है वो 100 ग्राम जो है इसके अंदर मिलाएं। थोड़ा सा SSP मिला दें जिससे इनकी जड़ों का विकास अच्छी तरह हो पाए। इसको भर दें सर। इसके भरने के बाद इसको जमीन से जो है ना बिल्कुल बराबर भरें और जैसे ही बरसात आए थोड़ा ये बैठता है और फिर इसमें पौधे लगा देते हैं। पौधे लगाने के लिए जो यहाँ अलवर जिले के लिए जो किस्में हैं, उन्नत किस्में हैं, उसमें NA7 है, चकैया है, ये काफी अच्छी किस्में हैं, काफी अच्छी पैदावार दे रही हैं। इनको लगाते हैं। पौधे लेने के लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र से ले सकते हो, उद्यान विभाग से ले सकते हो, विश्वविद्यालय से आप ले सकते हैं। पौधे लगाते समय ये ध्यान रखें जो नीचे जो अर्थबाल होती है
थैली के अंदर पौधे होते हैं उनको अच्छी तरह से जो है थैली को हटा के और अच्छी तरह से लगाएं, जहां तक मिट्टी अर्थबाल हो पूरी की पूरी अंदर जानी चाहिए, दोनों हाथों से इसको दबा देना चाहिए, फिर पानी दे देना चाहिए। उससे जो है उसमें हवा पास नहीं होनी चाहिए तो पौधा लग जाता है। पौधा लगने के बाद ये सावधानी रखनी चाहिए, उसमें जो पेवंद है उससे नीचे जो फुटा हुआ है वो देसी होता है, उसको काट देना चाहिए, ऊपर वाला पोर्शन है उसको चलने देना चाहिए। कई बार काश्तकार भाई ये सोचते हैं हमारा पौधा तो हरा हो रहा है, चल रहा है, बहुत अच्छी हरियाली है, और वो पूरा जो है पेवंदी होता है, कलमी होता है, वो पूरा देसी में बदल जाता है, और फिर कहते हैं 7-8 साल 5-6 साल के साथ इसमें फल नहीं आया। तो इस चीज का सावधानी रखें और समय समय पर इसमें पानी देते रहें। शुरू में 2 साल इसकी देखभाल करनी पड़ती, तीसरे साल इसके अंदर फल आना शुरू हो जाता है। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, पानी की कमी के बावजूद भी हम क्या उपाय अपनाएं कि फसल हमें अच्छी मिले। आज के हमारे किसान बहुत ही प्रगतिशील हो गए हैं, आधुनिक तरीकों का वो इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान से मिलते हैं, सोहन लाल से। मैं 1999 से कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ा हूँ। यहाँ आकर के यहाँ जो मैंने शिक्षा यहाँ से प्राप्त की, यहाँ से जो ट्रेनिंग ली है, उसमें मैंने नए तरीके से खेती करना, जो हम परंपरागत तरीके से खेती करते थे उसको छोड़ करके हमने नए तरीके से खेती करना शुरू किया है, जिसमें हमने ड्रिप लगाई है। ड्रिप पे हम टमाटर करते हैं और गोबर गैस प्लांट भी लगाया है, जिससे जो सैलरी निकलती है उस सैलरी से हम अपने टमाटर के खेतों में भी डालते हैं और उस खेती से उस सैलरी से हम अपने गेहूं के खेतों में भी डालते हैं, जिससे उस सैलरी से हमें यूरिया की बचत हुई है, DAP की बचत हुई है, पोटास की बचत हुई है, जो भी फर्टिलाइजर हम पहले डालते थे उसकी हमें बचत हुई है। और इसके बाद में हमने अपनी सारी जमीन को लेजर लेवलिंग करवाया है, जिससे हमें कम से कम 20% पानी की भी बचत हुई है और लेबर की भी बचत हुई है हमें। और जो लेजर लेवलिंग हमने जमीन करवाई है उसमें खरपतवार भी कम उगते हैं और पानी की भी बचत होती है और समय की भी बचत होती है। इसी प्रकार से हमने टमाटर में भी, हमारा टमाटर जो है जो ड्रिप पे हम लगाते हैं वो बराबर एकदम ग्रेडिंग के रूप में आता बाहर, और जो हम दिल्ली या फरीदाबाद बेचने जाते हैं तो वो पहले नंबर पे हमारा टमाटर बिकता है और अच्छा हम उससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और मैं दूसरे सभी किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो नई तकनीक जो हमारे यहाँ आई है, ड्रिप की या गोबर गैस प्लांट की या लेजर लेवलिंग की, इन तकनीकों को अपना करके हम अपनी खेती से अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो पहले हम पैदा करते थे गेहूं खेती, उसमें हम DAP वगैरह नहीं डालते थे, और अब जो हम गेहूं की खेती पैदा कर रहे हैं उसमें पहले DAP भी डालते थे तो उसमें कुछ अच्छा लाभ प्राप्त हुआ। अब जो हम खेती कर रहे हैं, हमने गेहूं और दी, और जैसे पलेवा कर करके गेहूं और दी, औरने के बाद में जैसे 21 दिन बाद पानी लगाते हैं तो जो सैलरी होती है वो उस धोरे के अंदर चलाते हैं हम,
और वो जो सैलरी है पूरे खेत में फैल जाती है, हमें यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं होती और दूसरे या पोटास वगैरह या डीएपी डालने की आवश्यकता नहीं होती। जो गेहूं का सीजन है उस पूरे सीजन में हमें 2 बार ही सैलरी डालनी पड़ती है और उसी सैलरी से जो गेहूं पैदा होता है, एक तो ऑर्गेनिक गेहूं पैदा होता है, उसमें खाने में जो उसका स्वाद है बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छा फुटान लेकर के पैदा होता है और अच्छी उससे हमारी इल्ड होती है और अच्छा हम उससे लाभ प्राप्त करते हैं। सरसों की जो खेती है, जो सरसों का खेत हम खाली छोड़ते हैं, उसकी बजाय मैं उस सरसों के जो खेत जिसमें सरसों बोनी होती है उसमें पहले ढैंचा बोते हैं। ढैंचा बोने के बाद जब वो 40 दिन का हो जाता है, 40-45 दिन का, उसमें हम एक गहरी जुताई करते हैं, हैरों की से जुताई करते हैं, जिससे वो कट कट करके जमीन में चला जाता है और मिक्स हो जाता है। और उसके बाद में जैसे ही समय आता है अपने सरसों का, उसमें हम सरसों की उड़ाई करते हैं। सीड कम फर्टिलाइजर मशीन से हम उसकी उड़ाई करते हैं सरसों की, और उससे पहले हम जिप्सम का भी प्रयोग करते हैं, जिससे तेल की मात्रा में और उसके सरसों की गुणवत्ता में उसमें सुधार आया है, जिससे हम अच्छी पैदावार सरसों की लेते हैं। सरसों में एक तो हमारा पलेवा होता है और फिर उसके बाद में जब सरसों फुटाव पर होती है उस टाइम एक पानी लगाते हैं। इसके बाद में जब फलियों पे आती है जब सरसों, उस टाइम दूसरा पानी हम लगाते हैं। ये 3 पानी से हमारी सरसों बहुत बढ़िया और अच्छी तैयार होती है। सर्दी से बचाने के लिए हम थाई यूरिया का भी प्रयोग करते हैं और गंधक का भी प्रयोग करते हैं। और दूसरी विधि हमारी ये है कि अगर ये चीजें भी नहीं मिले तो एक रस्सी लंबी ले लेते हैं। रात के 2-3 बजे के करीब हम उस रस्सी, एक सिरा इधर से आदमी पकड़ लेता है, एक इधर से पकड़ लेता है और उससे रस्सी को सरसों के ऊपर से खींचते हुए चले जाते हैं, जिससे उसकी ओस झड़ जाती है और वो जम नहीं पाती, जिससे हमारी सरसों में बचाव हो जाता है। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाइयों, ये था आज का कृषि दर्शन। यदि खेती से जुड़ी हुई आपको और अधिक जानकारियां प्राप्त करनी है तो हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 110, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। किसान भाइयों, इसी के साथ हमें दीजिए विदा। नमस्कार।